Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी मंथली प्रेडिक्शन वीडियो अगस्त मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. देखते हैं आपका ओवरऑल अगस्त मंथ कैसा रहता है. पहले देखते हैं एनिमल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी एक्वेरियस. कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को. ओह, यू गॉट फायरफ्लाई. कल मुझे फायरफ्लाई दिखा था. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग. अब फायरफ्लाई को जुगनू बोलते हैं बाय द वे. जिनको नहीं पता, पता नहीं आप लोगों ने फायरफ्लाई देखा भी होगा कि नहीं. अब आजकल तो दिखते नहीं है, बट जितनी मुझे एनर्जी आ रही है क्वेरियस दैट यू आर बिकमिंग अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. आपके अंदर लाइट काफ़ी बढ़ रही है और आप दूसरों की भी लाइफ में काफ़ी लाइट कर रहे हो. आई थिंक यू आर बिकमिंग अ वेरी, आप सबकी मदद करते हुए दिख रहे हो इस मंथ में काफ़ी. यू नो व्हाट, फॉर एयर साइन की एनर्जी में इस बार जेमिनी लिब्रा की भी एनर्जी में आया था कि दान पुण्य का काम करिए, हेल्प करिए. इस मंथ में आपके भी लाइफ में आ गया था. एक्वेरियस, आई एम गेटिंग एन एनर्जी दैट यू आर बिकमिंग सच अ पॉजिटिव एंड अ ब्यूटीफुल पर्सन, इनसाइड ब्यूटीफुल पर्सन, कि आप लोगों को होप दे रहे हो. मेरे हिसाब से फॉर मेनी ऑफ यू एक्वेरियस, आप शायद लाइफ कोच, मदद करना, मे बी टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग प्रोफेशंस में आपका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं एक्वेरियस दैट आपके अंदर जो होप है ना, लाइफ में तो होप ही होता है ना. होप ही तो ज़िंदा रखता है इंसान को, और क्या ज़िंदा रखता है. जो होप है वो बढ़ रही है. ये होप कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँगा या करूँगी. ये होप कि लाइफ अच्छी होगी, ब्यूटीफुल होगी. You are becoming a very positive and a very hopeful person from the month of August. घबरा नहीं रहे हो, सैड नहीं हो रहे हो, जो भी सिचुएशन है उसे अच्छे से फाइट कर रहे हो और एक बहुत पॉजिटिव एंड डिग्निफाइड पर्सन बन रहे हो. और ये जो लाइट है ना आपके अंदर, इस लाइट को आप लोगों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हो. मे बी शायद आप इंस्टाग्राम या उसमें यूट्यूब पे नहीं, बट जो आपके आसपास के लोग आपको देखेंगे बोलेंगे यार एक्वेरियस कितना पॉजिटिव पर्सन है, मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिवली रहते हैं और अपने काम पे बहुत फोकस्ड है. सो दैट्स वन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. वेरी पॉजिटिव होपफुल पर्सन यू आर बिकमिंग. नाउ लेट्स चेक एल्केमी डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. Okay. Let's see what you got. You got the fault line energy. मुझे एक्वेरियस यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि वर्क प्रेशर थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है, या इवन पढ़ाई का प्रेशर आपके लिए काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है इस मंथ में. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऑल्सो रेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है. थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ वर्क. यू हैव टू मैनेज दैट रेस्ट. और मुझे यहाँ ज़्यादा कोई एनर्जी दिख नहीं रही. फॉल्ट लाइन इज थोड़ा सा ना, जब दरार दरार नहीं, वो प्लेक्टोनिक प्लेट्स जब मिलती हैं तब जाके दरार एंड फॉल्ट लाइन बनता है ना. तो थोड़ा प्रेशर, वर्क प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर आपका इस मंथ में काफी रहेगा एक्वेरियस. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं. लेट्स सी. एंजल्स, एंड इसलिए होपफुल रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ August 2026. Let's cut the deck. Okay. Let's see. You got Knight of Wands. Okay. Secondly, Ten of Wands. I told you. I told you. जो कहते हैं टैरो में शक्तियां नहीं होती उनको जाके वीडियो दिखाओ. एंड थर्ड, फोर ऑफ कॉइंस. बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस. ग्रेट एनर्जी. फैमिली में, परिवार में सुख रहेगा. अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आपके अपने बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा होगा. ये तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है. आए हाय, वर्क प्रेशर बढ़ रहा है. आई टोल्ड यू. काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा है. बी प्रिपेयर्ड. बी, आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, प्रिपेयर करिए. प्रेशर बढ़ रहा है, काम आपको अगस्त में बहुत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. पीरियड. नाउ विद द नाइट ऑफ वंस एनर्जी, थोड़ा सा अपने आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है. रेस्ट. कोई भी काम इन प्रेशर बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल्स काफ़ी बढ़ते हुए दिख रही है. यू आर बिकमिंग दिस गो गेटर, अचीवर काइंड ऑफ अ पर्सन, कि ये टास्क मिला है, इस टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना है, फास्ट इंप्रूव करना है और अपनी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दिखानी है अपने जॉब में, अपने बॉसेस को या अपने काम में. तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, गो गेटर एनर्जी. अगर आप पढ़ाई लिखाई करने वाले एक्वेरियस हैं तो आप मेहनत कर रहे हो. मेहनत कर रहे हो मतलब यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि आलसीपन में बैठे हैं, काम जाए भाड़ में. मेहनत करने का स्ट्रीक बढ़ रहा है. थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है. ऑल्सो मुझे दिख रहा है इफ यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या मैरिज, तो आपके अपने के पार्टनर के साथ जो फिजिकल
अट्रैक्शन है, एनर्जी है, वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रही है। फिज़िकल कंपैटिबिलिटी इफ यू गाइज़ हैव अ पार्टनर, वो बढ़ते हुए दिख रही है। सिंगल एक्वेरियस आउट देयर, कोई प्लेयर इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, सो बी वेरी केयरफुल। नाइट ऑफ वंस इज़ द बिगेस्ट कार्ड ऑफ अ प्लेयर एनर्जी, मतलब बिगेस्ट कार्ड, समवन वेरी हॉट एंड समवन जो लिटरली आपको मेस्मराइज़ और हिप्नोटाइज़ कर सकता है। इसलिए केयरफुल रहना एक्वेरियस, सिंगल एक्वेरियस आउट देयर। ये नहीं किसी के जाल में फँस जाओ, फिर रो, परेशान हो, डोंट डू दैट। रेस्ट एनर्जीज़ अच्छी हैं आपकी। नाउ विद द 4 ऑफ कॉइन्स एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा-सा आप कंजूस इंसान बन रहे हो। दैट्स वन केस। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दो कि अपनी लाइफ की बेसिक चीज़ें भी ना पूरी कर पाओ। डोंट डू दैट। सेकेंडली मुझे दिख रहा है थोड़ा-सा ना एक एनर्जी आ रही है, 1 सेकंड। नाइट ऑफ वंस, 4 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ वंस की एनर्जी में कि आप ग्रजेस बहुत होल्ड ऑन करते हो। एक्वेरियस की प्रॉब्लम होती है ग्रजेस होल्ड करने की। स्कॉर्पियो महान व्यक्ति होते हैं जो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, और एक एक्वेरियस होते हैं, एक्वेरियस चुपचाप ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। ग्रजेस होल्ड करके क्या हो रहा है एक्वेरियस, टेल मी दैट। उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया मेरे साथ, वो फ्रेंड आस्तीन का साफ निकला। ये जो आप ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो ना, किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ आप ही का नुकसान हो रहा है। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। एक अच्छा, एक बात बहुत लोगों को लगता है हम किसी के ऊपर काला जादू कर रहे हैं, या हम किसी के ऊपर इविल आई भेज रहे हैं, इविल आई वैसे भेज रहे हैं, या हम गंदा सोच रहे हैं तो उसको इफेक्ट होगा। उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट सिर्फ आपको हो रहा है एक्वेरियस। तो ये जो ग्रजेस होल्ड ऑन करके बैठे हो ना, फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस, कुछ एक्वेरियस होपफुल है, पॉजिटिव है, बट कुछ एक्वेरियस मुझे दिख रहा है प्लीज अपने ग्रजेस को निकालो। क्यों? लोगों को धोखा मिलना, लोगों के साथ बैड चीज़ें होना, इट इज़ वेरी कॉमन। यू आर नॉट द ओनली वन जिसको जिसको प्रॉब्लम्स हैं, जिसको सफरिंग्स फेस करनी पड़ी है। ये बहुत लोगों को ये लगता है हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमें हमें ही प्रॉब्लम होती है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबको धोखे मिले हैं। यू आर नॉट द ओनली वन। आप ही ने जन्म नहीं लिया इस दुनिया में। आप कोई इकलौते नहीं है। यू रियली, ये जो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम जो आजकल लोगों में चला है ना, स्पेशली यंगर जनरेशन में, स्टॉप डूइंग दैट। आप हैं यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स आपके अराउंड नहीं घूम रहा है। तो आई एम नॉट सी सेल्फ लव में और नार्सिसिज्म में, मेन कैरेक्टर एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो थोड़ा एटीट्यूड एंड ग्रजेस वाली प्रॉब्लम एक्वेरियस मुझे दिख रही है ना, प्लीज, इवन मुझे दिख रहा है कि कोई भी अगर आपको नया इंसान मिलता है, आप उस पर ट्रॉमा डंपिंग करते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये भी करना बंद कर दो। नोबडी केयर्स। अपना अच्छा साइड, पॉजिटिव साइड जगाने की कोशिश करो। एंड प्लीज ग्रजेस मत रखो। बाकी परिवार में सुख समृद्धि हो रही है, फैमिली लाइफ में आपके अपने स्पाउसेस के साथ, आपके अपने बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं इस मंथ में। ठीक है एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।